बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए गए आदाद का खासा मालूम करें। तो सबसे पहले हम खासा की डेफिनेशन देखेंगे कि खासा क्या है। तो ये खासा की डेफिनेशन दी गई है करैक्टरिस्टिक्स की। इंग्लिश में करैक्टरिस्टिक्स और उर्दू में खासा कहते हैं। द करैक्टरिस्टिक्स इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम के लॉग का जो अशारिये से पहले वाला हिस्सा होता है उसको खासा कहते हैं। अशारिये से पहले वाला जो हिस्सा है उसे करैक्टरिस्टिक कहते हैं, खासा कहते हैं। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। खासा हमें ये बताता है कि जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो हिस्सा कितना बड़ा या कितना छोटा है। हाउ बिग और स्मॉल, कितना बड़ा या कितना छोटा है। फिर आगे इस करैक्टरिस्टिक्स को मालूम करने के रूल्स हैं, असूल हैं। रूल्स ऑफ फाइंडिंग करैक्टरिस्टिक्स, इसके दो असूल हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए ये दोनों असूल, ये इंग्लिश मीडियम में है, मैंने इसको उर्दू में लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो खासा मालूम करने के असूल दो हैं। पहला असूल ये है कि अगर हिस्सा एक से बड़ा है, एक से बड़े अदद के लिए जिस अदद का आप खासा मालूम कर रहे हैं वो अदद अगर एक से बड़ा है तो फिर आप खासा कैसे मालूम करोगे। करैक्टरिस्टिक यानी कि इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में खासा। तो खासा मालूम करने का असूल हमारे पास पहला ये है कि अगर अदद एक से बड़ा है तो फिर आपने अशारिया के बाएं तरफ हिस्सों की तादाद गिननी है। अशारिये से बाएं तरफ का मतलब यानी कि अशारिये से पहले आपने हिस्सों की तादाद गिननी है और फिर उसमें से एक माइनस कर देना है, नफ़ी एक कर देना है। मैंने आपको एक मिसाल भी दी है, इस मिसाल से आपको इस असूल का जो है ना अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। मिसाल है लॉग 5, 6, 7, 567। यानी कि ये हिस्सा आप देखें 500 है तो ज़ाहिर सी बात है ये एक से बड़ा है। तो इसका खासा कैसे मालूम करेंगे। असूल हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है कि अशारिये के बाएं तरफ हिस्सों की तादाद गिने। अशारिये से बाएं का मतलब ये है कि अशारिये से पहले आप हिस्से गिने, कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। तो हमने यहाँ पर अशारिये से बाएं तरफ हिस्से जो हैं वो वहाँ पर 3 लिखा और उसमें से नफ़ी 1 करना है। 3 में से 1 निकालें तो 2 बचता है। इस तरह से ये खासा इस हिस्से का 2 आता है। कैसे आता है, आपके सामने असूल है कि अगर हिस्सा एक से बड़ा है जिसका आप खासा मालूम कर रहे हो तो अशारिये से पहले हिस्से गिन लो, जितने हिस्से हों उसमें से एक माइनस कर लो। फिर हमारे पास दूसरा असूल भी है। दूसरा असूल ये है कि अगर हिस्सा एक से छोटा हो, ये हमने असूल पढ़ा है कि एक से बड़ा हिस्सा हो, और ये अगर हिस्सा एक से छोटा आ जाए तो फिर हम कैसे खासा मालूम करेंगे। तो फिर खासा मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, पहली बात ये याद रखें कि एक से छोटे अदद का जो खासा होगा वो माइनस में होगा। तो माइनस लगाकर अब आपने क्या करना है, अशारिया के दाएं तरफ सिफरों की तादाद गिने। वहाँ पर अशारिये के बाएं तरफ था लेकिन वो हिस्सों की तादाद था, अशारिये से पहले हिस्से गिनते थे। लेकिन जब हिस्सा एक से छोटा आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, अशारिये के दाएं तरफ का मतलब अशारिये से बाद आप सिफरें गिने कि सिफरें कितनी हैं, सिफरों की तादाद गिन लें और फिर उनमें एक जमा करना है। यहाँ पर एक माइनस करना था, यहाँ पर एक जमा करना है। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक मिसाल दी हुई है कि मसलन एक लॉग मालूम करना है 0.0123। तो देखने से ही पता चल रहा है कि हिस्सा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि ये एक से हिस्सा छोटा है। तो इसका खासा कैसे मालूम करेंगे, ये वाला माइनस उसी तरह रहेगा। यहाँ पर अशारिया के दाएं तरफ सिफरों का मतलब यह है कि अशारिया के बाद आप सिफरें गिने कितनी हैं। तो अशारिया के बाद आपने सिफरें गिननी है और हाँ आपने सिफरें गिननी है जहाँ पर पहला गैर सिफर हिस्सा होगा वहाँ तक सिफरें गिननी है। अगर यहाँ पर एक के बाद कुछ सिफरें आती हैं तो वो आपने काउंट नहीं करनी। तो अशारिये के फ़ौरन बाद आप सिफरें गिने तो एक सिफर है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और असूल के मुताबिक फिर इसके अंदर एक जमा करना है। तो 1 में 1 जमा करें तो 2 आता है। आप इसको लिखेंगे -2 या आप इसको 2 का बार भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स के जहाँ पर रूल है वहाँ पर सामने दिया गया है। व्हेन द करैक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव, जब खासा जो हो माइनस में, तो वी राइट इट विद बार।
कि हम इसको बार में लिखते हैं, -2 भी लिख सकते हैं या 2 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों असूल आप याद रखें। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक हिंसा जिसका आप ख़ासा मालूम करना चाहते हो वो अदद 1 से बड़ा है, तो फिर ये वाला असूल आपने इस्तेमाल करना है। पहला असूल लगेगा कि अशारिया से पहले आपने हिंसों की तादाद गिननी है। जितने हिंसे हों ना, अशारिया से पहले हिंसे गिन लें, जितने हिंसे हैं उनमें से एक माइनस कर लें। लेकिन अगर अदद जिसका आप ख़ासा मालूम करना चाहते हो और वो 1 से छोटा है, तो फिर आपने अशारिया के बाद सिफरें गिननी है और उसमें एक जमा कर देना है। और याद रखना है कि 1 से छोटे अदद का जो ख़ासा होता है वो माइनस में होता है। तो चलें अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन, इसमें हमने ख़ासा मालूम करना है, वही 2 असूल आप याद रखें। तो उसके मुताबिक ये एक्सरसाइज होगी। पहले क्वेश्चन में हमने ख़ासा मालूम करना है, तो आप देखें जिस अदद का आपने ख़ासा मालूम करना है, सबसे पहले आप ये देखें कि क्या ये अदद जो है 1 से बड़ा है। इसको रफ़ अमल में आप चेक कर लें। तो हमने देखा ये 5287 है, तो ज़ाहिर सी बात है ये अदद 1 से बड़ा है। अब फिर आप ये देखें कि इसका अशारिया किधर है। हमने तो अशारिया से पहले हिंसे गिनने हैं, तो अगर आपने हमारे 2.1 और 2.2 के लेक्चर्स लिए हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप पहले वो देख लें। तो जिस अदद का अशारिया नहीं होता उसका अशारिया एंड पर होता है। तो ये हिंसा 1 से बड़ा है, तो हमारे पास ये पहला असूल इस्तेमाल होगा। पहला असूल क्या है कि अशारिया से पहले हिंसों की तादाद गिनो और उसमें से -1 करो। तो अशारिया से पहले हिंसे कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और इसमें से हमने 1 माइनस करना है। 4 में से 1 गया तो 3 हमारे पास बचेगा। ये हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक उर्दू में से ख़ासा बोलते हैं, इसका ख़ासा हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 59.28। तो ये हिंसा भी आप देखें तो 59 है, ज़ाहिर सी बात है ये 59 भी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा अदद है और 59.28। अब इस अदद का तो इशारिया दे दिया गया है, तो ये हिंसा 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े हिंसे के लिए फिर पहला कानून इस्तेमाल होगा कि इशारिये से पहले आप हिंसों की तादाद गिनो। इशारिये से पहले हिंसों की तादाद 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और असूल के मुताबिक इसमें से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 निकालें तो 1 बचता है। इस क्वेश्चन का हमारे इसका तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में हमें दिया गया है 0.0567। तो चूँकि आप देखें ये हिंसा 0 है, 0.0 है, तो इसका मतलब ये हिंसा 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे अदद के लिए ये दूसरा कानून इस्तेमाल होगा। दूसरा कानून कौन सा है कि आपने अशारिया के दाएं तरफ सिफरें गिननी है, अशारिया के बाद सिफरें गिननी है और याद रखना है कि 1 से छोटे अदद का जो ख़ासा है वो माइनस में होता है। तो अशारिया के बाद आप सिफरें गिने तो 1 सिफर है और असूल के मुताबिक सिफरें गिनने के बाद इसमें फिर 1 जमा करना है, तो हम इसके अंदर 1 जमा कर देंगे। ये माइनस उसी तरह 1 में 1 जमा करें तो 2 हो जाता है, या आप इसको 2 का बार भी लिख सकते हो। चौथे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। चौथे पार्ट में हमें दिया गया है 234.7। तो आप गौर करें ये हिंसा जो है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा असूल लगेगा? पहला असूल लगेगा। पहले असूल में ये है कि अशारिया के बाएं तरफ आप हिंसे गिने, तो अशारिया से बाएं तरफ आप हिंसे गिने 3 हैं, तो 3 और असूल के मुताबिक इसमें से 1 माइनस करना है, तो 3 में से 1 निकालें तो 2 बचता है। इस पार्ट का जो आंसर है ख़ासा है वो 2 है। उसके बाद पाँचवें पार्ट्स की तरफ हम चलेंगे। पाँचवा पार्ट हमारे पास है 0.00049। तो ये हिंसा देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि ये हिंसा 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे अदद के लिए जब हम ख़ासा मालूम करते हैं तो पहली बात ये है कि इसका ख़ासा माइनस में होता है और 1 से छोटे अदद के लिए अशारिये के बाद हमें सिफरें गिननी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अशारिये के बाद सिफरें गिने 1, 2, 3, 4, 4 सिफरें हैं और असूल के मुताबिक जब हम सिफरें गिनते हैं तो इनमें 1 जमा किया जाता है, तो हम 1 जमा करेंगे तो इसका जवाब 4 और 1 नफ़ी 5 भी आप लिख सकते हो और ये माइनस जो है ये इसके ऊपर बार भी आप लगा सकते हो। इसका छठा और आखिरी पार्ट है 145000।
तो आप देखें ये हिंसा है 1,45,000। तो हमें देखने से पता चल गया कि ये अदद जो है 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़े अदद का हम ख़ासा कैसे मालूम करते हैं? अब आप देखें इसका अशारिया नहीं है, तो जिसका अशारिया ना हो, मैंने आपको पहले भी बताया, उसका अशारिया यहाँ पर एंड पर होता है। और 1 से बड़े अदद के लिए जब हम ख़ासा मालूम करते हैं तो अशारिये से पहले हम हिंसे गिनते हैं। अशारिये से पहले आप हिंसे गिनें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। जब हम अशारिये से पहले हिंसे गिनते हैं तो उसमें से हम 1 माइनस करते हैं। तो 6 में से 1 निकालें तो 5 बचता है। इस अदद का हमारे पास ख़ासा जो है वो 5 होगा। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि दिए गए आदाद का लॉग मालूम करें, लॉगरिथम मालूम करें। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि लॉग कैसे मालूम करना है। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये बात आपने याद रखनी है कि किसी भी अदद का अगर लॉग मालूम करना है तो उसके 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 है द करैक्टरिस्टिक, ख़ासा, जो कि हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा इसका हिस्सा है मैंटीसा। किसी भी अदद का अगर आप लॉग मालूम करना चाहते हो तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें मालूम करना पड़ेंगी। पहली है करैक्टरिस्टिक यानी कि ख़ासा, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। और दूसरा हमारे पास है मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक यानी कि ख़ासा के हम असूल भी पढ़ चुके हैं, इसको हमने सॉल्व भी किया है। अब हम मैंटीसा देखेंगे कि मैंटीसा क्या है। द मैंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। हमने पिछले जो है करैक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि वो अशारिये से पहले वाला हिस्सा है, यानी कि इंटेग्रल पार्ट है करैक्टरिस्टिक। अगर कोई अदद दिया गया है, अशारिये से पहले वाला इंटेग्रल पार्ट है, वो ख़ासा कहलाता है। और अशारिये के बाद वाला जो है वो मैंटीसा कहलाता है। ये लिखा हुआ है, द मैंटीसा इज़ अ डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। और एक और बात याद रखनी है, ये एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मैंटीसा जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जमा का होता है, ये कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। नीचे उसने एक मिसाल दी है, फॉर एग्जांपल इन लॉग 5000 बराबर है 3.698, द मैंटीसा इज़ 0.698। तो ये एक एग्जांपल है। तो जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसको मैंने एक छोटा सा समराइज़ किया है कि किसी भी लॉग का, किसी भी अदद का अगर आपने लॉग लेना है तो उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक करैक्टरिस्टिक है और दूसरा मैंटीसा, यानी कि ख़ासा आपको मालूम करना पड़ेगा उस अदद का और साथ में मैंटीसा मालूम करना पड़ेगा। फिर उन दोनों को आप जमा करेंगे तो आपके पास लॉग आ जाएगा। ये जो एग्जांपल दी है, मैं आपको थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करूँ। ये जो अशारिये से पहले वाला हिस्सा है, ये 3, ये हमारे पास ख़ासा है, इंटेग्रल पार्ट हमने पहले भी पढ़ा है। और ये जो अशारिया के बाद वाला हिस्सा है ना, ये हमारे पास मैंटीसा है। किसी भी अदद का अगर लॉग दिया गया हो तो उसके 2 हिस्से होते हैं, अशारिये से पहले वाला ख़ासा होता है और अशारिये के बाद वाला जो है वो मैंटीसा होता है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन है, हमें कहा गया है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लॉग मालूम करने के लिए मैंने आपको अभी बताया है, किसी भी अदद का लॉग मालूम करना है तो 2 चीज़ें हमें मालूम करना पड़ेंगी, ख़ासा भी और मैंटीसा भी। तो इस अदद का सबसे पहले जब हम लॉग मालूम करेंगे तो आप यहाँ पर बेशक लिख लें लॉग 43। और लॉग 43 के लिए हमें करैक्टरिस्टिक फिर मालूम करना पड़ेगा, यानी कि जिसको हम ख़ासा बोलते हैं। करैक्टरिस्टिक भी मालूम करना पड़ेगा और मैंटीसा भी हमें मालूम करना पड़ेगा। करैक्टरिस्टिक तो हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि अदद अगर 1 से बड़ा है, अदद अगर 1 से बड़ा है तो अशारिये से पहले आप हिंसे गिन लें। तो यहाँ पर अशारिया नहीं है, तो जिस हिंसे का अशारिया नहीं होता उसका अशारिया एंड पर होता है। तो अब आप अशारिये से पहले हिंसे गिने, 2 हिंसे हैं तो 2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 2 में से 1 माइनस करें तो 1 बचता है। ये हमारे पास इसका ख़ासा आ गया। अब हम मैंटीसा कैसे मालूम करेंगे? मैंटीसा मालूम करने के लिए बुक के एंड पर ये हमें लॉगरिथम का टेबल दिया गया है और ये पेज है 283। मैंटीसा हमने इस लॉगरिथम वाले टेबल से मालूम करना है। एक टेबल जो है वो हमें
एंटी लॉगरिथम का भी दिया गया है, उससे नहीं मालूम करना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले लॉगरिथम वाला हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंटीसा कैसे मालूम करेंगे? 43 है, तो हमने ये जो लॉग का टेबल है, ये पहला जो कॉलम है, इसके अंदर हमने 43 मालूम करना है कि वो 43 कहाँ पर है। तो आप देखें यहाँ पर 43 है, ये 43 है। अब 43 को आगे किस कॉलम में देखना है? तो 43 के आगे अगर कोई हिंसा है तो हमें फिर उसी कॉलम में देखना पड़ेगा। ये कॉलम्स हैं, ठीक है। अगर 43 के आगे कोई भी हिंसा नहीं है तो हम खुद से फिर ज़ीरो लगा देंगे, यानी कि 43 को हम इस ज़ीरो वाले कॉलम में देखेंगे, मतलब पहले कॉलम में। 43 को आप ज़ीरो वाले कॉलम में देखें तो ये हमारे पास आता है 6335। तो यही रकम जो है 6335, ये हम इधर मैंटीसा वाली जगह पर लिख लेंगे 6335। और हमने पढ़ा है कि मैंटीसा जो है ये अशारिया के बाद वाला हिंसा है, तो यहाँ पर हमारे पास अशारिया हम लगाएंगे और अशारिया से पहले कुछ नहीं है तो ज़ीरो भी लगा देंगे, क्योंकि मैंटीसा अशारिया के बाद वाला हिंसा है, तो यहाँ पर हमने अशारिया भी लगाना है और अशारिया से पहले कुछ नहीं है तो हम जो है यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे। अब हमने लॉग मालूम करना है 43 का। तो लॉग मालूम करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि खासा और मैंटीसा को आपस में जमा करना पड़ेगा। तो खासा हमारे पास है 1 और जमा करेंगे हम उसमें मैंटीसा 0.6335। जब आप 1 और 0.6335 को जमा करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 1.6335 और ये आपके पास 43 का लॉग आ गया है। आपने किसी भी अदद का लॉग मालूम करने के लिए दो चीज़ें मालूम करनी होंगी, एक खासा और एक मैंटीसा। खासा हम डिटेल के साथ पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं और मैंटीसा मैंने आपको बताया है कि वो आपने लॉग वाले टेबल से देखना है। 43 देखोगे पहले कॉलम में और 43 के बाद अगर कोई भी हिंसा नहीं है तो खुद से ज़ीरो लगा दो। 43 को आप ज़ीरो वाले कॉलम में देखें तो 0.6335 आता है। और लॉग कैसे मालूम करना है? खासा और मैंटीसा को जमा करेंगे तो हमारे पास लॉग आएगा। अब हम इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हमने लॉग 579 मालूम करना है। 579 का लॉग मालूम करना है। तो लॉग मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें मालूम करना पड़ती हैं। एक करैक्टरिस्टिक है यानी कि खासा, और दूसरा हमने मालूम करना है मैंटीसा। खासा कैसे मालूम करते हैं? आप देखें ये 579 है, इसका मतलब ये है कि ये हिंसा एक से बड़ा है। जो हिंसा जो है एक से बड़ा हो तो फिर हम अशारिये से पहले हिंसे गिनते हैं। तो अशारिये से पहले आप हिंसे देखें, 3 हिंसे हैं और रसूल के मुताबिक फिर उसमें से एक माइनस करना पड़ता है जब हम अशारिये से पहले हिंसे गिनते हैं। अशारिये से पहले 3 हिंसे हैं, उसमें से एक माइनस कर लें तो खासा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इस अदद का हमने मैंटीसा मालूम करना है, तो वही हम लॉग टेबल जो है निकालेंगे। लॉग टेबल में ये 579 है ना, तो हम क्योंकि पहले टेबल में 2 हिंसे होते हैं तो हम 57 को इसके अंदर देखेंगे। यहाँ इस पेज में 49 तक है, तो हम अगला पेज निकालेंगे। यहाँ पर आप देखें 57 ये पड़ा हुआ है। इस 57 को अब ऊपर किस कॉलम में हमने देखना है ये हमें पता चलेगा 57 से अगले हिंसे से। 57 से जो अगला हिंसा है वो 9 है, तो इस 57 को मैं इस 9 वाले टेबल में, ये सामने इसके बिल्कुल देखना है, ऊपर 9 हो और इधर 57 हो। इधर 57 और इधर जो है ये 9 वाले कॉलम में हमने देखा, तो ये है 76 27 आया है, तो हम यहाँ पर 27 लिखेंगे। और मैंने आपको बताया है कि ये अशारिया के बाद वाला हिंसा है, तो यहाँ पर अशारिया लगाना है और अशारिया से पहले कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा लें। और यहाँ पर हम इसका फ़ाइनल लॉग कैसे मालूम करेंगे? आपको बताया है कि लॉग किसी भी अदद का मालूम करने के लिए खासा और मैंटीसा को जमा करना पड़ता है। तो खासा हमारे पास 2 है और मैंटीसा हमारे पास 0.7627 है। जब आप इन दोनों को जमा करेंगे आपके पास फ़ाइनल आंसर आएगा 2.7627। ये हमारे पास लॉग 579 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है
1.982। तो इस अदद का हमने लॉग मालूम करना है 1.982। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी अदद का लॉग मालूम करने के लिए उसके दो हिस्से होते हैं। एक आपने करैक्टरिस्टिक मालूम करना है, यानी कि जिसको हम खासा बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास मेंटीसा होता है। ये दो चीज़ें हम मालूम करते हैं। तो खासा मालूम करने के लिए आप देखें, ये हिंसा है 1.982। तो ये हिंसा जो है एक से बड़ा है, वही आपने खासे वाले असूल याद रखने हैं। ये हिंसा एक से बड़ा है, तो अब आप इशारी से पहले हिंद से गिन लें। इशारी से पहले एक हिंसा है, तो उसमें से असूल के मुताबिक एक माइनस करना है, तो एक में से एक गया तो ज़ीरो बचता है। ये इसका खासा है। और मेंटीसा मालूम करने के लिए हमें लॉग टेबल की हेल्प लेना पड़ेगी। हमने खासा मालूम करना है, मेंटीसा मालूम करना है 1.982 का। तो चूँकि हमारे पास जो लॉग टेबल है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो पहले दो हिस्सों को हम आपस में मिलाएंगे, यानी कि 19 को हमने 8 वाले कॉलम में देखना होगा। तो यहाँ पर हम लॉग टेबल निकालेंगे। ये हमारे पास 19 है, इसको हमने 8 ऊपर देखें 8 वाले कॉलम में चेक करना है। तो ये ऊपर वाली जो रकमें हैं, जो कीमतें हैं, ये चौथे कॉलम तक आ रही हैं। तो फिर हमने नीचे वाली जो रकमें हैं इनको नोट करना है। 19 को ये ऊपर से देखें 8 वाले कॉलम में हमने देखना है, तो ये हमारे पास आएगा 2967। तो इस 2967 को हम रफ अमल में नोट कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास चौथा हिस्सा भी आ गया है। 19 को 8 में देखा है, तो ये जो 2 है, इस 2 को हम, ये जो आगे मीन डिफरेंस वाला कॉलम दिया गया है, इसको उर्दू में फ़र्क वाले कॉलम भी बोलते हैं। उर्दू में फ़र्क वाले कॉलम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मीन डिफरेंस कहते हैं। तो इसी 19 को हमने पहले 8 वाले कॉलम में देखा, आगे 2 भी है, तो इधर 2 हम डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे। अच्छा, हमने अब आपने देखना है, ये ऊपर भी कीमतें दी गई हैं 19 वाले ये खाने में, और नीचे भी कीमतें दी गई हैं। अगर तो आप यहाँ से ऊपर वाली कीमत नोट करोगे, तो डिफरेंस वाले खाने में भी ऊपर वाली कीमत नोट करना पड़ेगी। लेकिन चूंकि अब हमने यहाँ पर नीचे वाली रकम जो है नोट की है 2967, तो यहाँ पर डिफरेंस जो वाला जो कॉलम है 2, वहाँ पर भी हम ये वाला जो है नीचे वाली कीमत ये नोट करेंगे। 4 आती है, तो ये जो पहले हमने कीमत मालूम की है उसको, और जो हमारे पास फ़र्क वाले कॉलम में कीमत आई है, इन दोनों को हम आपस में जमा कर लेंगे। 7 और 4 11, एक लगा एक गया हासिल, 6 और 1 7, 9 और 2 उसी तरह आ जाएंगे। तो हमारे पास 1982 का मेंटीसा वो आया है 2971, और इससे पहले हमने इशारिया लगाना होता है, और इशारिया से पहले कुछ नहीं है तो ज़ीरो। इससे पहले क्यों इशारिया लगाना होता है? क्योंकि मेंटीसा की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तारीफ़ में हमने देखा था कि ये इशारिया के बाद वाला हिस्सा होता है। तो इसका जब हम फ़ाइनल लॉग मालूम करेंगे, तो फ़ाइनल लॉग के लिए मैं आपको हर क्वेश्चन में बार बार बता रहा हूँ कि ये जो खासा होता है और मेंटीसा होता है, इसको जमा करना पड़ता है। खासा हमारे पास इस क्वेश्चन में 0 है, और मेंटीसा है 0.2971। जब 0 और 0.2971 को जमा करेंगे, तो दोबारा यही 0.2971 हमारे पास ये लॉग 1.982 का फ़ाइनल आंसर होगा। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 है 0.0876। तो इस अदद का हमें लॉग मालूम करना है। तो लॉग मालूम करने के लिए हमने दो चीज़ें फिर मालूम करना पड़ेंगी, क्योंकि लॉग के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है करैक्टरिस्टिक, जिसे हम उर्दू में खासा बोलते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो मेंटीसा होता है, इसको उर्दू में भी मेंटीसा ही लिखते हैं। तो लॉग मालूम करने के लिए हमारे पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, खासा और मेंटीसा। खासा हम मालूम करते हैं, इस अदद को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें इस अदद को, तो ये है 0.0। इसका मतलब ये है कि ये वाला अदद जो है ये एक से छोटा है। तो एक से छोटा अदद जो होता है उसके लिए हमें जो खासा का असूल लगाना पड़ता है, वो दूसरा असूल लगाना पड़ता है, और वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। दूसरा असूल क्या था कि जब हमारे पास हिंसा सिफर एक से छोटा आ जाए, तो अशारिये के बाद फिर आपने सिफरें गिननी होती हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, अशारिये के बाद एक सिफर है, तो
इस एक में फिर एक जमा करना होता है, ये दूसरे असूल में बताया गया था। और इसका खासा जो है एक से छोटे अदद का जो खासा है वो माइनस होता है। ये कैसे होता है एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ। जो अदद एक से छोटा है उसमें आपने इशारे के बाद सिफरें गिननी है, तो इशारे के बाद एक ही सिफर है तो उस एक में फिर एक जमा हमने करना होता है। तो आप ये नफ़ी ये उसी तरह आ जाएगा, एक में एक जमा करें तो 2 हो जाएगा। इस अदद का जो खासा है वो -2 है। और मैंटीसा मालूम करने के लिए हमारे पास आप देखें, अगर इन दोनों हिस्सों को आप मिलाते हो 0, 8, तो यहाँ पर ये जो लॉगरिथम का टेबल है वो 10 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये सिफरें इनके साथ शामिल नहीं होंगी शुरू में। तो इन दोनों हिस्सों को फिर हमें मिलाना पड़ेगा, यानी कि 87 को हमने 6 में देखना है। तो ये जो पहला पेज है 283, ये 49 तक जा रहा है। तो फिर हमें अगले पेज पर 87 को नोट करना पड़ेगा। तो आप देखें ये 87 यहाँ पर है, ये 87। तो 87 को हमने आगे किस कॉलम में देखना है, ये हमें 87 के साथ वाले हिस्से से पता चलेगा। तो इस 87 को हमने इस 6 वाले कॉलम में देखना है। तो आप देखें ये 87 को जब हम 6 वाले कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास बनता है 94, 25। तो 94, 25 जो है, अब इसके साथ चौथा हिस्सा नहीं है तो फ़र्क वाले कॉलम में फिर हमें नहीं देखना इस रकम को। फ़र्क वाले कॉलम में हम कब देखते हैं, जब हमारे पास यहाँ पर कोई चौथा हिस्सा भी हो। तो हमने 87 को जब 6 में देखा तो हमारे पास आता है 94, 24, तो 94, 25 आता है। तो 94, 25 हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ये इशारे के बाद वाला हिस्सा होता है तो यहाँ पर इशारे लगाना है और इशारे से पहले कुछ नहीं है, तो आप सिफर यहाँ पर लगा सकते हो। अब इसका फ़ाइनल हमने लॉग मालूम करना है। तो फ़ाइनल लॉग मालूम करने के लिए मैं आपको हर पार्ट में बता रहा हूँ कि खासा और मैंटीसा को जमा करना पड़ता है। खासा यहाँ पर हमारे पास -2 है और मैंटीसा हमारे पास 0.94, 25 है। आप इनको कैलकुलेटर से जमा कर लें, -2 और जमा 0.94, 25। आप कैलकुलेटर से इनको जमा करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा -1.0575। तो ये इसका फाइनल आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 में हमें कहा गया है कि 0.047 का लॉग मालूम करें। तो लॉग मालूम करने के लिए आपको पता है कि हमें 2 चीज़ें मालूम करना पड़ेंगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लॉग का हिस्सा होती हैं। पहला है करैक्टरिस्टिक्स और दूसरा है मैंटीसा। तो ये दोनों जो है ये हम मालूम करेंगे। खासा मालूम करने के लिए आपने अदद पर गौर करना है। ये अदद है 0.0। तो इसका मतलब ये हिस्सा जो है एक से छोटा है। तो जो हिस्सा एक से छोटा हो तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि उसका खासा माइनस में होगा, खासा माइनस में होगा। और दूसरी बात ये है कि जो हिस्सा एक से छोटा होता है तो हम अशारिये के बाद सिफरें गिनते हैं। तो यहाँ पर अशारिये के बाद एक सिफर है, तो असूल के मुताबिक हम यहाँ पर सिफरें गिनकर वो लिख लेंगे और फिर इसके अंदर एक जमा करना पड़ेगा। इशारे के बाद सिफरें गिनी वो एक थी और असूल ये है कि फिर जब सिफरें गिनते हो तो उसमें एक जमा करना पड़ता है। तो फिर ये माइनस उसी तरह और एक में एक जमा करें तो 2 बनता है। इसका खासा हमारे पास -2 आ गया। तो इस 0.047 का हमने मैंटीसा मालूम करना है। तो मैंटीसा लॉगरिथम के टेबल से मालूम होगा। कैसे हमने मालूम करना है, तो आप देखें, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ये सिफरें जो हैं ये हम लॉग के टेबल में नहीं लिखते, काउंट नहीं करते, क्योंकि ये टेबल जो है 10 से शुरू हो रहा है। तो हम जो गैर सिफर हिस्से हैं उनको लेंगे। तो गैर सिफर हिस्से आप देखें 47 है। तो इस टेबल में लॉगरिथम के टेबल में ये पहला जो कॉलम है हम यहाँ पर 47 देखेंगे। तो 47 जो है ये नीचे पड़ा हुआ है और 47 के आगे आप देखें कोई भी हिस्सा नहीं है। तो जब कोई भी हिस्सा नहीं हो तो फिर उसको 0 में देखना पड़ता है। तो आप 47 को 0 में देखें तो ये आता है 67, 21। तो यही 67, 21 जो है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ये अशारिये के बाद वाला हिस्सा है। मैंटीसा में आप याद रख लें हमेशा के लिए कि जब भी मैंटीसा यहाँ से हम मालूम करेंगे ना, ये 67, 21 आया है, तो 67, 21 से पहले हमने 0 इशारिया लगाना है, क्योंकि मैंटीसा की तारीफ़ में हम पढ़ चुके हैं कि ये अशारिये वाला हिस्सा होता है। तो लॉग 0.047 ये
कैसे मालूम होगा? ये जो हमने खासा और मैंटीसा मालूम किया है ना, इन दोनों को हमें जमा करना पड़ेगा। तो खासा और मैंटीसा को हम कैलकुलेटर के ज़रिए जमा कर लेते हैं। -2 जमा 0.6721, तो ये हमारे पास आता है नफ़ी 1.3279। ये हमारे पास इसका लॉग आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, छठा पार्ट हम करेंगे 0.00354। इसका हमें मालूम करना है लॉग 0.00354। लॉग मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें मालूम करना पड़ेंगी, क्योंकि लॉग के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है खासा और दूसरा हिस्सा हमारे पास है मैंटीसा। तो ये दोनों हम मालूम करेंगे। खासा हम कैसे मालूम करते हैं, आप इस अदद पर गौर करें। ये अदद जो है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे अदद के लिए खासा हम मालूम करने के लिए दूसरा असूल इस्तेमाल करेंगे। दूसरा असूल ये है कि अशारिये के बाद आप सिफरें गिनें। पहली बात तो ये है कि 1 से छोटे अदद का जो खासा होता है वो माइनस में होता है, और अशारिये के फ़ौरन बाद जब आप सिफरें गिनें तो हमारे पास यहाँ पर 3 सिफरें आ रही हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। और असूल ये है कि जब हम सिफरें गिनते हैं तो 1 जमा किया जाता है। 3 में 1 जमा करें तो 4, और ये माइनस उसी तरह रहेगा। इस क्वेश्चन का हमारे पास खासा जो है वो -4 है। कैसे आता है? जो 1 से हिंसा छोटा होता है, क्योंकि ये 0.00 है, तो ज़ाहिर सी बात है ये हिंसा 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे हिंसे के लिए खासा हम मालूम करते हैं, अशारिये के फ़ौरन बाद सिफरें गिनते हैं। 3 सिफरें हैं, और असूल ये है कि जितनी सिफरें हों फिर उनमें 1 जमा किया जाता है। 3 में 1 जमा करें 4, और इसका खासा जो है वो माइनस में होता है। अब इसका जो है मैंटीसा हम मालूम करेंगे 0.00354 का। तो सिफरें मैंने आपको पहले बताया है कि वो आपने नहीं देखनी, आपने जो गैर सिफर हिंसे हैं वो देखें। 2 हिंसों को मिलाएं, ये 35 बनता है। अब आपने इस लॉग के टेबल में 35 को देखना है। 35 हमारे पास ये पड़ा हुआ है। 35 को अब आगे कौन से कॉलम में देखना है, ये हमें 35 के साथ वाले हिंसे से पता चलेगा। 35 के साथ 4 पड़ा हुआ है, तो हम इस 35 को जो है ना इस 4 वाले कॉलम में देखेंगे। ये आप इसको इसी तरह नीचे लेकर आएँ। 35 को हमने 4 में देखा तो ये हमारे पास आता है 5490। 35 को 4 में देखें तो 5490 आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5490। और आपको हर पार्ट के अंदर मैं बताता रहा हूँ कि मैंटीसा जब भी मालूम करते हैं तो उससे पहले 0 इशारिया लगा देते हैं। अब इस क्वेश्चन का फाइनल जो हमारे पास लॉग होगा वो कैसे आएगा? ये खासा और मैंटीसा इन दोनों को जमा करना पड़ेगा। खासा हमारे पास नफ़ी 4 है और मैंटीसा है 0.5490। अब इसी नफ़ी 4 और 0.5490 को हम कैलकुलेटर से जमा करेंगे तो हमारे पास आता है -3.451। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। 0.00354 का लॉग लिया तो -3.451 आया।